नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके लेखपाल एग्जाम के आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक पे। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है जहां पर पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में और आपको ये आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दी जा चुकी है। तो पिछली वीडियो आप वहां जाके देख सकते हो। जिन्होंने भी पीडीएफ ली हुई है उनके पास ये सारे नोट्स हैं। तो मैं आपको देखो यहाँ पर आपदा प्रबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखो आप 2 दिन और छुट्टी रहेगी तो मैं कोशिश ये करूँ कि आपको कुछ ज़्यादा मैक्सिमम कंटेंट पढ़ा पाऊँ, क्योंकि ऑफिस के साथ थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जा रहा है। अब देखो पहले बता दूं आपदा प्रबंधन ऐड क्यों हुआ है। एज अ लेखपाल इस समय मैं लेखपाल के पद पर हूं, तो यहाँ पर क्या है, एक आपदा का पोर्टल होता है। यहाँ पे आपकी यूजर आईडी पासवर्ड होता है। उस आपदा के पोर्टल पे जो भी आपका आपदा आती है आपके क्षेत्र में वो आपको वहाँ फीड करना होता है। जैसे कि मकान क्षतिग्रस्ती होती है, अब मकान की जो क्षति है वो आपकी बारिश से हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी आग वगैरह लग के हो सकती है, तो वो आपको तुरंत फीड करना होता है। ठंड जब आती है तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, अलाव जलाने होते हैं, वो सब चीज़ें आपको उसी आपदा पोर्टल पर फीड करनी होती हैं। अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र में आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मॉक ड्रिल भी कराया गया था आपदा से रिलेटेड, कि एक बिल्डिंग थी वहाँ पर आग लग गई थी और वहाँ पर मेरे साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर के लोग और सभी लोग वहाँ पर सारे विभाग के मौजूद थे। वो इसलिए कराया गया था कि जब आपदा मान लो कोई आ जाएगी, इमरजेंसी होगी, तो आप उसके लिए से पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि अचानक आपदा आए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो देखो लेखपाल को और कोई नॉलेज तो नहीं होती है, हाँ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है वो तो आप करोगे ही हेल्प, लेकिन उसके अलावा जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अपना तुरंत आपको पता है कि चीज़ें प्रोवाइड करने लग जाते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, फर्स्ट एड देना वो देंगे। लेकिन आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, आपके क्षेत्र के हैं, सबका पिता का नाम क्या है, और सारी जानकारी जो ये जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये चीज़ हुई है तो आपको उस क्षेत्र की सारी जानकारी, उस आदमी की सारी पर्सनल डिटेल, कहाँ उनको भेजा जा रहा है, उसके बाद कहाँ से ट्रांसफर हो, क्योंकि लोग आप ही से कांटेक्ट करेंगे कि कहाँ गया ये इंसान जो यहाँ पे फंसा था इस बिल्डिंग में या इस जगह पे, क्या हुआ उसके साथ। तो ये सारी जानकारियां आपको देनी होती हैं। अब उसी के लिए ये टॉपिक शायद आपका ऐड हो गया है, आपदा मैनेजमेंट। ठीक है, आपदा प्रबंधन। देखो आपदा का मतलब क्या होता है, जो चीज बुरी घटना जो एकदम अचानक से हो जाती है वो क्या होती है, हमारी आपदा होती है। आपदा कई तरह की होती है, प्राकृतिक हो सकती है, जैसे आपका बाढ़ आया, आपका भूकंप है, ये सब क्या है, आपदा है आपकी। ठीक है, लैंडस्लाइड जो होता है उत्तराखंड वगैरह में ज्यादा होता है। और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है, जैसे कि आपकी पता है कि अभी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है जहाँ पे गैस रिसाव हो गया, या ऐसे ही कोई बड़ा कुछ आपका कोई रिएक्टर कहीं पर है, कुछ फट गया, या कुछ और जो प्राकृतिक वजह से हुआ, कोई इंडस्ट्रीज में कुछ दिक्कत हो गई, आग लग गई, कुछ हो गया, वो आपका क्या कहते हैं, मैनमेड होता है। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक मैंने आपको बता दिया, बाढ़ है, भूकंप है, इनकी वजह से जो घटनाएं हो गई। ठीक, अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। आपदा का अर्थ देखो क्या है, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों, दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, गंभीर घटना है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मानव जीवन की क्षति हो सकती है, संपत्ति का विनाश हो सकता है, या पर्यावरण का भी क्षरण होता है ना। तो कई बार जो गैस या कोई लीकेज होता है उसकी वजह से क्या होता है, पूरा एनवायरमेंट प्रदूषित हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपकी किससे होती हैं, आपदा से होती हैं। अभी जब आप जॉब में आओगे तो यहाँ देखोगे आपदा पोर्टल में पूछा भी जाता है कि पशु की हानि हुई है, आदमी की हानि हुई, सबका अलग अलग चीजें से। सर्पदंश होता है, गांव में आपको यूजुअली पता होगा सांप वगैरह काट लेता है, तो उसकी प्रॉपर अगर रिपोर्ट बन जाती, मेडिकल जांच, उसी के लिए आपको होता है कि आपको सब चीज़ों के लिए सरकार ने योजनाएं रखी, जिससे आच्छादित होते हैं लोग, उनको दिया जाता है लाभ। लेकिन उस लाभ को देने के पहले आपको श्योर करना होता है, कंफर्म, कि हाँ सांप की वजह से ही मृत्यु हुई है, आपसी कोई रंजिश नहीं थी, या किसी और वजह से तो नहीं हो गई कि मृत्यु किसी और वजह से हुई और पैसे की वजह से लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होंगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसके अलग अलग सब चीज़ों के प्रारूप होते हैं, बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेक करना है आपको। आपदाओं का वर्गीकरण देख लो कौन कौन सा है। एक आपका प्राकृतिक जोखिम है जो मैंने बताया, जैसे भूकंप है, साइक्लोन आते हैं, जैसे आपका भी आया था भूकंप, क्या कहते हैं, जो आपका आया था सुनामी, वो क्या है, बाढ़, सूखा, मैंग्रोव का नुकसान, ये सब क्या है, आपके नेचुरल हैजार्ड्स हैं। तो कई जगह तो ऐसी हैं, कई एरियाज आपके हैं, तराई का बेल्ट अगर ले लो आप, उधर सब जगह क्या है, बाढ़ रेगुलर आती है ना। ऐसे हर एरियाज में आपको पता हो, कुछ जगह तो कुछ आपदाएं फिक्स हैं जो आती हैं, तो वहां पर तो लेखपाल को सतर्क रहना ही पड़ता है कि अच्छा ये आपदा इस समय आने वाली है, तो हमें सरकार की तरफ से जो भी चीजें योजनाएं चल रही होती है उनको वहां वो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। आगे देख लो, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह हो गए, मौसम संबंधी तूफान आ गया, बाढ़, सूखा, ठीक है, या फिर आपका लैंडस्लाइड वगैरह हो गया।
मानव निर्मित जो होते हैं उसमें क्या है, विस्फोट हो गया, कोई जहरीला क्या कहते हैं गैस रिसाव वगैरह हो गया, बांध टूटना, प्रदूषण, आतंकवाद, युद्ध, औद्योगिक दुर्घटनाएं, परमाणु बम, संक्रमण, टिड्डी आक्रमण, महामारी, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो ये सब चीजों में क्या है, ये सब मानव निर्मित है। और क्या है, महामारी जो आपकी आती किसी भी चीज की वजह से, वो भी आपको पता है कि आपदा में ही आती है, कंसिडर होती है। भूकंप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। जब भूमि में क्या हो जाए, कंपन होना शुरू हो जाता है, भूमि में क्या हो, कंपन, उसे ही हम बोलते हैं भूकंप। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे कहीं पे ये पूछने को नहीं आया कि भूकंप के बारे में लिखिए, ठीक है। भूकंप में क्या होगा, जब भी भूमि हिलना शुरू कर देती है उसे आप भूकंप बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको नापते किसके है, इसको नापते हो आप रिक्टर स्केल से, है ना, रिक्टर स्केल से नापते हो। रिक्टर स्केल में क्या होता है आपका पता है, आपको मैग्नीट्यूड होते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का है मतलब कम आया है, इतने मैग्नीट्यूड का है मतलब ज्यादा आया है। तो किससे नापते हैं भूकंप को, रिक्टर स्केल से नापते हैं। आगे देख लो यहाँ पे, अब ये आपको पढ़ लेना, इसमें वीडियो को पॉज करके, कुछ चीजें जो मैं चलाती ले आ रही हूँ उसको आप पॉज करके पढ़ लेना खुद से। आगे देख लेते हैं हम लोग। 4 जोन है भारत में, कितनी जोन है आपके, 4 जोन है आपके, कौन कौन से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यही मैं बता देती हूँ आपको। सबसे ज्यादा जो आपका आता है भूकंप, सबसे ज्यादा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं, जहां पे रेगुलर आता है और जहां पे दिक्कत भी होती है जिसकी वजह से, वो कौन सा है आपका, जोन फिफ्थ है, ठीक है। कौन सा वाला है, देखो लो, ये है आपका जोन फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या है आपका, सबसे सक्रिय होता, सबसे ज्यादा यहाँ पर आता है। जोन सेकेंड क्या है, यहाँ पर सबसे कम आता है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे सक्रिय है, और सेकेंड वाला क्या आपका सबसे कम। फिफ्थ वाला देखो क्या है, जो आपका उत्तराखंड का रीजन है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, यानी जितने पहाड़ वाले एरियाज है ना, वहां जब भूकंप आता है तो आपको पता है पहाड़ है, वो हिलेंगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। घर वर सब पहाड़ पर टेढ़े टेढ़े बने होते हैं, वो हिलेगा तो वहां बहुत क्षति होती है, ठीक है। और वहां पे क्या है, बड़े वाले भी आते हैं, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कक्षकरण, निकोबार, ये सब आपके किस में है, जोन फिफ्थ में है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप। उसके बाद जोन फोर्थ में क्या है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर है, कुछ बचे हुए भाग जो नीचे की तरफ है, ठीक है। उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब और बिहार है। जोन 3 में देख लो, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हैं। अगर सबसे कम तीव्रता की बात करें तो क्या है, साउथ इंडिया में, आप सुने होंगे साउथ इंडिया की तरफ बहुत कम भूकंप आता है, ठीक है। तो जो आपका दक्षिण भारत की तरफ है वहां सबसे कम तीव्रता वाले आते हैं भूकंप। भारत में अभी तक जो भूकंप आए उनके बारे में बताया गया। एक जनरली आप सभी जानते हो, कक्ष भुज में जो आया था 2001 में, बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई वैल्यू कितनी लिखी है, 7.7 रिक्टर स्केल पे इसको नापा गया था, यानी कि बहुत ज्यादा, इसी की वजह से क्या हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज्यादा बिल्डिंग वगैरह गिरी थी और बहुत नुकसान हुआ था, ठीक। जम्मू कश्मीर में देखो एक आया 7.6 का, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होते हैं आपको पता है, साइक्लोन कहाँ पे होते हैं, साइक्लोन आपके कहाँ आते हैं, साइक्लोन आपके समुद्र का जहाँ किनारा होगा, तो समुद्र का जहाँ किनारा होगा वहां क्या आएगा, वहां आपका चक्रवात आएगा, यानी कि साइक्लोन आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, चक्रवात की स्थितियां वगैरह देख लेना कि कैसे क्या कारण है, जैसे कि कारण क्या है, पहली बात तो सबसे जरूरी चीज क्या है, समुद्र का किनारा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। वायु गति होनी चाहिए, तो ये सब आप देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में क्या लिखा हुआ है, अरब सागर की तुलना में 4 गुना अधिक चक्रवात आता है, इसलिए आपने हमेशा सुना होगा अरब सागर आपका किस तरफ है, बताना, अरब सागर आपने देखा होगा किस तरफ है आपका, और आपको ये पता होगा बंगाल की खाड़ी किधर है। ज्यादातर न्यूज में सुनते होगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसका नाम बहुत आता है, हमेशा आता होगा, न्यूज में सुनते होगे, वहां चक्रवात बहुत ज्यादा आता है। अरब की खाड़ी में भी आता है चक्रवात, लेकिन उधर क्या है, कम आता है। किस तरफ ज्यादा आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। देखो जितनी चीजें लिखी हैं वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन मैं जो चीजें बोल रही हैं वो ये हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कल मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कल मैं वो करा दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाना, वहां पर मैं आपको कुछ करंट की जो कंटेंट है, जैसे कि अभी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है या कोई और चीज जो हुआ है, कोई सम्मेलन, वो भेज देती हूँ, प्लस जो कुछ कंटेंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो भी वहां पर भेज देती हूँ, और सिलेबस वगैरह सब पढ़ा ही हुआ है वहां पर। आगे देख लो क्या है,
सूखा, सूखा भी आपका क्या है, ये भी एक तरह से आपकी आपदा है। सूखा कब आएगा, जब या तो बारिश बहुत दिनों तक ना हो या पानी की कमी, सिंपल सी बात है, जब पानी की कमी किसी भी एरिया में हो जाती है वहां क्या होता है, सूखा हो जाएगा। सूखा जब भी होगा तो क्या होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फसलें खराब हो जाएंगी, लोगों को 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, और क्या होगा, वहां पे लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं बचेगा कुछ, क्योंकि सूखा आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। लू, हीट वेव जो है, ये भी आपकी आपदा। अभी जब बहुत गर्मी आ जाएगी, आपको पता है, जैसे आज तो पता नहीं आप लोगों की तरफ, लेकिन यहाँ लखनऊ में तो अभी इस समय मौसम आज अच्छा हुआ है। अदरवाइज आपने देखा होगा मार्च ही चल रहा है लेकिन दिन में भयंकर गर्मी है। लेखपाल का काम तो आपको पता है क्षेत्र वाला है, क्षेत्र में जाने पे इस समय बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, पता चल रहा है कि हाँ भाई अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। तो इस समय आज तो मौसम सही है, देखिए होता अगर आज मौसम बारिश का है, थोड़ा सा मतलब अच्छा वेदर है, तो हो सकता है 2-3 दिन जो आपका हो आगे आने वाले दिनों में वहां पे क्या हो, अच्छा हो, मतलब मौसम सही हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी। मार्च में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो मई जून तो आपको पता है झेले नहीं जाएगी, तो हीट वेव की वजह से ही बहुत दिक्कतें आती, ये भी आपका एक आपदा है। जंगल में आग लग जाती है, या गांव में भी कई बार आपात, अभी गर्मी बहुत ज्यादा आएगी ना तो कई बार आग लग जाती है, फसलों में उसमें क्षेत्र में आग लग जाती है, तो ये भी आपकी एक आपदा होती है। बाढ़, बाढ़ पूर्ण मैंने बताया बहुत जगह क्या होता है, ऐसे तराई जो एरियाज है, बलरामपुर वगैरह है, उधर क्या देखोगे, उधर जो लेखपाल होंगे उनसे बात भी करोगे तो पता चलेगा रेगुलर पैटर्न पे बाढ़ आती, कुछ एरियाज है जहां हमेशा बाढ़ आती है। ठीक है, तो आपकी बाढ़ भी एक वही है। ठीक है, उसके बाद देख लो अब क्या है, इसके लिए क्या है, बहुत ऐप बनाए गए हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि पहले ही जानकारी दे दी जाए। आपने देखा होगा, आप सबके पास क्या हुआ था बीच में, एक बार सबका फोन वाइब्रेट हुआ था ना, वो यही इसीलिए कि अगर भूकंप आता है तो हम आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाए। अभी देखो, आप देखते होंगे मौसम विभाग की तरह से, अगर आपके एरिया में कुछ आने वाली है, बारिश होने वाली है या कुछ बिजली वगैरह गिरने वाली, तो आपके फोन में एक मैसेज आता है। वो कौन सी ऐप है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, किस ऐप से आपको मैसेज आता है मुझे बताना है आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओगे किस ऐप से आपके पास ये मैसेज आता है। तो वो सब ऐप क्यों बनाए गए, वो इसी के लिए कि कुछ आपदा होने से पहले हम क्या करें, पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया करें। इंडिया क्वेक, इंडिया क्वेक क्या है, ये आपका भूकंप की जानकारी के लिए बनाया गया है। दूसरा क्या है, सागर वाणी, जो समुद्र में आपकी दिक्कतें आने वाली होती हैं, कोई तूफान आने वाला होता है, उसके लिए क्या बनाया गया है, सागर वाणी। सेज, सेज क्या है, ये आपका भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान अनुसंधान है, ये भूकंप की गतिविधि के अध्ययन के लिए शोध पहल स्टार्ट की गई है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो 3 तरीके हैं, 3 फेज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। एक क्या है, डिजास्टर के आने के पहले की तैयारी, डिजास्टर जब आ जाएगा तब क्या करना है, और डिजास्टर के बाद। ठीक है, आपदा के आने के पहले, जैसे आपको बता रही हूँ ना, कई जगह फिक्स होता है कि यहाँ तो भाई बाढ़ आएगी ही आएगी, यहाँ तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसके पहले आपको तैयारी कर लेनी है। आपको पता है कि ये टाइम बाढ़ का है, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, तो क्या करोगे, आप पहले ही लोगों को वहां से निकाल लोगे सुरक्षित स्थानों पे, जिससे कि क्या हो, जान मान की हानि कम हो। ठीक, और जो भी फसल वगैरह जो है पहले ही कोशिश करोगे, अगर कटने का टाइम है तो पहले उनको काट लिया जाए, और भी जो काम हो सकते हैं वो हम पहले करा देंगे। ये आपदा के पहले की बात है। अगर अचानक से आपदा आ गई तब आप क्या करोगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि लोगों को जो बेसिक नीड्स है, उनकी रोटी कपड़ा मकान वो सब मिल जाए, उन लोगों को उस समय फर्स्ट एड वगैरह की आवश्यकता हो तो वो दे दी जाए। आपदा के पश्चात क्या होगा, जब ये सब निपट जाएगा तो क्या करोगे आप, रिकवरी वाला फेज होता है, रिहेबिलिटेशन वाला है, कि फिर से रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए, बनवाया जाए घर वगैरह जो भी खराब हुआ है इसमें। ठीक, तो ये 3 फेज हमारी होती हैं। आपदा प्रबंधन चक्र में 3 फेज है, कौन कौन सी है देख लो। एक आपकी है आपदा पूर्व, प्री डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, शमन और रोकथाम, यानी कि अगर आपको पता है कि कोई ब्रिज टूटने वाला है, ठीक है, ब्रिज मतलब पुल कोई अगर टूटने वाला है, इसके टूटने के बाद भयंकर बाढ़ आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको टूटने ही ना दें, उसके पहले हम क्या करें, उस ब्रिज को बनवा लिया जाए। तो यही काम है रोकथाम, कि हमें पहले क्या करना है, जहां पता है कि बाढ़ बहुत आती है वहां क्या करोगे, एक काम कर सकते हो सिंपल सा, वो क्या है, पहले से ही प्लानिंग करके हम वहां पर पेड़ों को लगाना शुरू कर दें, या वनों की कटाई पर रोक लगा दी जाए। तो जितने पेड़ होंगे आपको पता है उससे क्या होता है, पानी को रोका जा सकता है, मिट्टी को रोका जा सकता है। तो ये सब काम आप कर सकते हो। पहला स्टेज कौन सा है, आपदा के पहले, आपदा के आने के पहले शमन और रोकथाम, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। देखो लिखा है तटबंध निर्माण, भूकंप रोधी संरचनाएं और वनीकरण द्वारा खतरों को कम करना। दूसरी क्या है, तैयारी करना होता है। तैयारी कैसे, भविष्यवाणी आप कर दो, बता दो कि भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं, और
आपातकाल जो हमारे पास राहत सामग्री है वो है कि नहीं। भाई आपको पता है कि इस एरिया में मान लो 150 लोग रहते हो और आपके यहाँ सामग्री कितनी है, सिर्फ 50 लोगों की, तो उस चीज को अरेंज करके रख लो कि भाई इस समय दिक्कत आने वाली है तो हम 100 लोगों का और खाना प्रिपेयर कर लें, इसके बाद 150 लोगों की चीजें हमारे पास प्रिपेयर रहें। नियोजन, उसके लिए क्या करना है, आपको प्लानिंग करना है कि अभी आपदा आई नहीं है लेकिन आपको पता है कि भाई आनी है और रोक नहीं सकते हम इसको, ये यहाँ पक्का आती है, तो क्या करो, प्लानिंग कर लो और फ्यूचर की प्लानिंग करो कि कैसे कैसे करके हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक, ये तो पहले की बात हो गई। आपदा के दौरान क्या करोगे, जब डिजास्टर आ ही जाएगा, पहली बात तो तुरंत रिस्पॉन्स करना है, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देना है, आपको सर्च एंड रेस्क्यू टीम तुरंत वो लगानी होती है, जीवन बचाने हेतु तो खोज वगैरह करनी होती है। बुनियादी आवश्यकताएं यानी कि लोगों को खाना वगैरह, दवाई वगैरह, ये सब आपको एक अस्थायी आश्रय, कहाँ रहेंगे वो, भाई उनका घर बाढ़ में बह गया, वो कहाँ रहेंगे, उसके लिए एक अस्थायी आश्रय आपको प्रोवाइड कराना है। और तुरंत असेसमेंट करना है कितनी क्षति हुई, ये लेखपाल करता है, ये जान जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है ना, तुरंत क्षति कितनी क्या है, आपके क्षेत्र में कुछ होगा वो आपको देना होगा। अब आपके आपदा आ गई, जो जहां भी बहुत ज्यादा आपदा आती होगी या कहीं भी कुछ भी आ सकता, कुछ उसका वो डिफाइंड नहीं है, तुरंत आपको बताना हो कितने लोगों की, मैंने बताया ना तुरंत आपसे पूछा जाएगा, ये डेटा आप ही से कलेक्ट होता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, आपके क्षेत्र में आग लग गई है, बिल्डिंग में आग लगी, इस जगह आग लग गई है, बताइए कितने लोगों की क्षति हुई, जिनकी क्षति हुई उनका नाम के साथ पूरी डिटेल विवरण जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इनकी उम्र क्या थी, इनका नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपका तुरंत असेसमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये मैं खाली आपको फिजिकल उसमें बता रही हूँ, बाकी असेसमेंट जो होता है अगर बड़ी चीज कोई हो रही है तो बड़े लेवल पे भी किया जाता है। आपदा के पश्चात क्या करोगे, अब आप रिकवरी पहली बात तो होगी, है ना, जैसे जो भाई आपको पता है कि लाइट वगैरह खराब हो गई होगी, फोन कम्युनिकेशन वगैरह सब खत्म हो गए होंगे, उन सबको दोबारा लगाना और घरों की मरम्मत, पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि भविष्य में जो ये जोखिम है इनको क्या किया जाए, कम किया जाए। बिल्ड बैक बेटर के सिद्ध पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये काम आपका आपदा के टाइम पे होता है। अगर आपदा आती है तो आपदा मैनेजमेंट आपका ऐसे किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा को ऐसे ही आप क्या करते हो, संभालते हो। अब देखो हम बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, डिजास्टर का जो था एक एक्ट आया 2005 में, एक एक्ट को पारित किया गया है। ठीक, उसमें क्या है, देखो उसमें 3 स्तर पे काम हो रहा है। सबसे ऊपर लेवल पे कौन है, हमारा एनडीएमए है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरे लेवल पे कौन है, राज्य है आपका, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, क्या नाम है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर क्या है, सबसे नीचे लेवल पे आपका डीएम होता है, हेड कौन है, डीएम, किस स्तर पे, जिला स्तर पर, इसमें क्या है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफी पूछे जाने के चांसेस हैं आपसे। वो क्या है दोस्तों, वो यही है कि आपसे पूछा आ सकता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है वो किस सन में पास हुआ। दूसरा आपसे क्या पूछा आ सकता है कि जो आपका नेशनल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके हेड कौन है। ठीक है, और तीसरा क्या पूछ सकते हैं आपसे, तीसरा ये पूछ सकते हैं कि राज्य में कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि जिला पे कौन है। ठीक है, अब देखो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब जिले लेवल पे बात आएगी, जैसे ही जिले लेवल की कोई बात आती है उसमें कौन जुड़ा हुआ है, आपकी हायर अथॉरिटी कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आपको अपॉइंटमेंट कौन देता है, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है, एसडीएम करता है। तो आपको एक चीज समझ में इससे ये आ गई होगी कि अगर कहीं पे डीएम अध्यक्ष है तो आप जो लेखपाल हो वो कितना इंपॉर्टेंट उसका क्या करते हो, रोल प्ले करते हो वहां पर। ठीक है, नंबर देखो, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो ये नंबर है, एक सेकेंड में बता देती हूँ नंबर क्या है आपका। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो एक सेकेंड, 9026543124। एक्चुअली जो टीम में काम करते हैं उनका नंबर है तो ये इसलिए मुझे याद नहीं था, 9026543124। आप इनसे कांटेक्ट करके इन चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हमारा क्या है, अब ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन मैं कल करा दूंगी आपको, तो ये आप देख लेना एक बार। एनडीएमए में क्या क्या है, वही स्तर कौन सा है, इसमें अध्यक्ष कौन है, क्या काम करेंगे, भाई नीतियां बनाएंगे। आपको पता है कि देखो नेशनल लेवल पे कोई चीज होती है, जैसे अभी कोरोना था, तो कोरोना क्या है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं आप कंट्रोल कर सकते, उसके लिए क्या हो रहा था,
पूरा ऊपर से सब कुछ डिसाइड हो रहा था, है ना, कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे वैक्सीन लगवानी, इस लेवल पे काम करवाना है। फिर आप उसको क्या होता, वो राज्य में और आपके ऊपर जिला लेवल में फिर आके तब चीज़ों को पारित किया जा रहा था। चलो मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आप पढ़ लेना। धारा कौन कौन सी हैं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये है आपका जैसे रिस्पॉन्स फोर्स होती है, मैंने अभी आपको बताया ना मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, जो मैनेज कर रही है, ये आपका क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स फोर्स है, ठीक है। जैसे आपदा मित्र भी अभी पढ़ाऊंगी आपको, आपदा मित्र होते हैं, ठीक है, योजना बनाई गई आपदा मित्र की। देखो यही लिखा है कि ये सब जो है आपदाओं के दौरान क्या करते हैं, बचाव कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियां हैं। क्या नाम है इसका, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या है, केंद्र की 15 बटालियन का बल है जो बड़ी आपदाओं में काम करता है, ठीक। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राज्य स्तर की पुलिस आधारित बल है जो स्थानीय आपदाओं से निपटती है। डीडीआरएफ क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स है, जो जिला स्तर की राहत टीम जिला प्रशासन के अधीन कार्य करती है। ये आपकी क्या है, वो रिस्पॉन्स फोर्स है जो कार्य करती है, वो मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये काम करने के लिए तुरंत एक्टिव कैसे होंगी, वहां तो आपने मैनेज कर दिया, चीजों को बनाया, प्राधिकरण बना रहा है, उसको कौन संचालित कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ठीक। चलो अभी आगे देख लेते हैं हम लोग। जो आपका ये देख लेना फिर कितना परसेंट फंड वंड कब दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है ये है आपकी कुछ एजेंसीज के बारे में बताना चाह रही थी आपको, ठीक है। हाँ ये देखो, ये आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जब आपदा प्रबंधन में कार्य करती हैं शुरू से। जैसे एक क्या है आपकी एनडीएमए, मैंने आपको बता दिया। दूसरी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो आपका रेस्क्यू का काम करती है, या फिर आपदा में खोज बचाव, वैक्सीन वगैरह जब प्रोवाइड करनी थी कोविड के टाइम पे, तो ये सब काम करते हैं। आगे क्या है आपके पास, इसके बाद सूखा संबंधित एजेंसी, जैसे आपकी आईसीएआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या करती है, ये आपकी सूखा रोधी जो आपकी किस्में हैं, ठीक है, या ये क्या करती, पहले बताती है कि भाई इस एरिया में ये दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ पे क्या करो, इस तरह की फसल को बुआओ क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, ठीक है। तो ये काम आपकी आईसीएआर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है, ये क्या करती है, ये आपकी जो दिक्कतें होती है, मैंने बताया ना, आर्थिक सहायता कौन प्रोवाइड करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बताता है कि भाई यहाँ पर भूजल, वो निगरानी करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो उसके जो उपाय होते हैं वो भी बताए जाते हैं। आगे देख लो इसके बाद, बाढ़ से संबंधित जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये बाढ़ का अनुमान लगाती है, नदी जल स्तर की निगरानी करती है, कौन, सेंट्रल वाटर कमीशन। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये क्या करता है, सैटेलाइट से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका आकलन करता है ना। देखो एक नॉर्मल इंसान तो कितना ही कोई एरिया का आकलन कर पाएगा, उसके लिए क्या हुआ है, सैटेलाइट को स्टार्ट किया गया। सैटेलाइट क्या करेगी, पूरे एरिया का आकलन करके बता देगी कहाँ तक कितना नुकसान हुआ है। चक्रवात और मौसम आपदाएं कौन बताता है, आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो भी आपके यहाँ मौसम में कुछ बदलाव होने वाले होते हैं, देखते हो ना हमेशा न्यूज़ के बाद एक मौसम वाला न्यूज़ आता है ना, वेदर की न्यूज़, तो वो कौन बताता है, कहाँ से आती है, आईएमडी के द्वारा जारी की जाती हैं। आगे देख लीजिए उसके बाद, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज, जो है समुद्री तूफान है, सुनामी है, इन सब की चेतावनी कौन देता है, ये देते हैं। जैसे कि पहले नहीं आ जाती चेतावनी कि मछुआरे मछली पकड़ने ना जाए, बड़ी बड़ी शिपों को अगर किसी जगह रुकी हुई तो उनको रोक दिया था कि आगे मत जाओ, आज सुनामी है, ये आने वाला है, ठीक है। फिर आपका भूकंप के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या करता है, जैसे जो भवन वगैरह, जो घर वगैरह बिल्ड हो रहे हैं, उनको कैसे बनाया जाए, जहां पता है भाई भूकंप रेगुलर आते हैं, ऐसा बनाया जाए कि भूकंप अगर कम लेवल का आए तो उनसे नुकसान ना हो ज्यादा, ठीक। उसके बाद आपका डिजीज कंट्रोल के लिए, जैसे अभी आपका आया था कोरोना बहुत बड़ा, ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये सब क्या आपकी आपदा के टाइम पे काम करने वाली एजेंसियां हैं। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है आपकी, आपको पता है रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्या करती, कोई भी आपदा आती है तो उसमें क्या करती, हेल्थ की रिलेटेड कोई आपदा है तो उसमें क्या करती, हेल्प करती है, उसमें उसके वर्कर्स आके काम करते हैं, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। मैं इनकी कुछ डिटेल और जानकारी जो लगेगी मुझे मैं आपको दे दूंगी। बाकी कल जो हम पढ़ाएंगे तो आपको क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।